जिस दिन माननीय सभापति महोदय, माननीय सीधे साधे सरल सहज सज्जन मंत्री महोदय ने मुझे, लेकिन अभी आपने आरोप लगाया मंत्री जी के ऊपर, क्या भेदभाव का आरोप लगाया है आपने। क्या है, कुकर्म और कर्म से भी दशा निर्धारित होती है ना, इसलिए मैंने कांग्रेसी कहा। वो भेदभाव कारण नहीं कहा, कर्म कुकर्म के कारण कहा। मेरा एक प्रश्न है और ये आपका ध्यान चाहूंगा विशेष तौर पे गिग वर्कर्स पर, और उसने केंद्रीय अधिनियम का हवाला दे दिया है। एक लाइन और अवगत आपको कराऊंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप भी सुनिएगा। इससे पहले मैंने आउटसोर्सिंग कंपनियों पर प्रश्न लगाया था, उसमें ध्यानाकर्षण, तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया इसके लिए भी कोई हमारे पास नियम कानून नहीं है। इसके गिग वर्कर्स के लिए भी कोई नियम कानून नहीं है छत्तीसगढ़ में। और यदि 1 मिनट की पृष्ठभूमि है, यदि इसको हम अधिनियमित कर दें तो छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और उसका संरक्षण होगा। अभी तो उसका दोहन हो रहा है, कई लोग मरे हैं, कई लोग जेल गए हैं, और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां, ये कंपनियां हैं, वो ऐश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। अब आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं 220 पर प्रश्न करूं कुछ, फिर केंद्रीय अधिनियम है मत कही हो जाएगा, नहीं तो इसमें चूंकि उल्लेख है। आप ये बता दीजिए साहब कि आप 2020 का उल्लेख किया है, तो उसको यदि आपने देखा होगा तो उसमें गिग वर्कर्स कौन सी श्रेणी में आएंगे, संगठित में आएंगे कि असंगठित में आएंगे, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत ही चिंता की प्रश्न की है। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और उन्होंने इस विषय को उठाया है। और जैसे वो पूछ रहे हैं कि ये संगठित में आएंगे क्या संगठित में, अभी ये तीनों श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, दोनों में। और भारत सरकार ने, चलिए बैठ जाइए, मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, कुछ नहीं, वो तो कुछ भी माननीय मजाक में मत लो थोड़ा आप। माननीय सभापति महोदय, 2020 जो अधिनियम का उल्लेख इसमें है प्रश्नोत्तरी में, मैं आपको बता दूं कि इसके अधिनियम बने हैं कि नहीं बने हैं, चूंकि उसका उल्लेख आपने किया है। अधिनियम नहीं बने हैं, उसी स्थिति में आप अनुकूलन करके क्या आप उस नियम के तहत अधिनियम के तहत नियम बनाएंगे क्या छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लिए? क्योंकि ये आप देख लीजिए कि लेबर जो है, श्रम जो है, वो कंकरेंट टॉपिक में, तो आप उसी नियम के अधिनियम के तहत उसी स्थिति में स्वीकार करके आप नियम बनाएंगे क्या छत्तीसगढ़ में? फिर मैं छोटा सा एक प्रश्न और करूंगा आपसे। माननीय सभापति महोदय, अभी के इन वर्कर्सों के लिए भारत सरकार ने 2020 में इसका नया अधिनियम में अभी 4 कोट किए हैं, उसमें नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में उन्होंने लिया है और 2025 में इसको प्रभावशील किए हैं। अभी इसका नियम नहीं बना है। जैसे भारत सरकार का नियम बन जाएगा उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी उस नियम को हम लोग पालन करेंगे, उनसे अनुसरण करेंगे। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अधिकारियों का एक कमेटी बनाया था। बाकी जैसे हमारा कमेटी बना, कमेटी ने पूरा अपना नहीं कर पाए पूरा, और उसके बाद ही भारत सरकार का 4 नया कोड लागू हो गया और उसका अधिनियम जैसे बनेगा छत्तीसगढ़ में भी उसका अनुसरण करके हम लोग पालन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्थिति आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे पास सभी नियम, राजपत्र, कॉन्स्टिट्यूशन सब मौजूद है। 2025 के नोटिफिकेशन इसलिए जारी किए गए भारत सरकार के द्वारा क्योंकि नए जो नियम उन्होंने बनाए, अधिनियम बनाए, उसके नियम नहीं बने हैं। नियम नहीं बने हैं, नियम बनते तक श्रम न्यायालय को ही सुनने का अधिकार दिया गया है। इतने ही नोटिफिकेशन है, वो इससे ज्यादा का नोटिफिकेशन नहीं है। अब यदि उसके डिटेल में जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा कि उसके आधार पे आपको सुनना पड़ेगा क्या। कि मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है कि भारत देश में विभिन्न राज्यों ने अपना नियम और अधिनियम और नियम इस संबंध में
चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी हो चाहे गिग वर्कर हो, इसके बारे में बना लिया। क्या आप अपना अधिनियम और नियम बनाने के बारे में विचार करेंगे क्या? मैंने बताया ना सभापति महोदय कि भारत सरकार का अधिनियम बन रहा है, नियम बन रहा है, उसके अनुसरण में हम लोग छत्तीसगढ़ में भी उसका अनुसरण करेंगे और नियम बनेंगे। आप भी काफ़ी वरिष्ठ सदस्य हैं और भारत सरकार का जो भी नियम बनता है उसके अधीन ही नियम बनेगा। बाकी मैंने पहले बता के हमने समिति का गठित किया था। माननीय सभापति महोदय, मैंने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण दिया है कंकरेंट टॉपिक में, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में हम अपने अधिनियम भी बना सकते हैं और यदि केंद्र के अधिनियम आते हैं वो बेहतर होंगे तो आप ही आप वो लागू हो जाएंगे, उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता नहीं लागू होने का। लेकिन 2020 के नियम के बाद, अभी तक अधिनियम के बाद उसके नियम नहीं बने और अभी यह तय नहीं है कि वो नियम कब तक होंगे, और जब तक नियम नहीं बनेंगे, उसके निर्देश नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ के बच्चे ऐसे ही शोषण के शिकार होते रहेंगे। और मैं लगातार इस विषय में 2 साल से प्रश्न कर रहा हूं या विभिन्न अवसरों में जा रहा हूं। इतने बड़े रोजगार के अवसर, आप सुन लीजिए कितना गंभीर विषय है। कितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां छत्तीसगढ़ में है किसी को नहीं मालूम, कितने गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम, उसकी सेवा शर्तें क्या है नहीं मालूम। और चिंता की स्थिति यह है जो गिग वर्कर्स हैं उसका कंपनियों के मुकाबले यह हो रहा है कि हम 10 मिनट में सप्लाई करेंगे। जो मानव अधिकार संगठन है वो विरोध कर रहे हैं 10 मिनट में कैसे सप्लाई होगा करके, और ऐसी स्थिति नहीं होती तो वो वर्कर मारे जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चाहे वो आउटसोर्सिंग के हो चाहे गिग वर्कर्स हो, कई आत्महत्या कर चुके हैं, कई जेल की हवा खा चुके हैं। यह शोषण को रोकना निहायत जरूरी है। फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये कंकरेंट टॉपिक है, कंकरेंट टॉपिक में हम देश के विभिन्न राज्यों के अधिनियम को बुला के हम अपने परिवेश में उसको लागू कर सकते हैं। आज की स्थिति में यह है कि कितने इस तरह की कंपनी है वो काम कर रही छत्तीसगढ़ में, यही सरकार को नहीं मालूम है। इसलिए बहुत चिंता का विषय है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ कहें और कुछ करें। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनको सुरक्षा मिलेगी जो उसके बिना काम कर रहे हैं। उसके प्रश्नकाल में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन एक चिंता का विषय और दूसरे विषय में आपका उत्तर आ जाता है कि इसमें कोई कानून नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं हम बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो आप इसमें आप खुद का नियम बनाएंगे क्या, अधिनियम बनाएंगे क्या, उसके नियम निर्देश बनाएंगे क्या, ये मुझे बता दीजिए। विचार करेंगे क्या? यदि विशेषज्ञ नहीं है, सक्षमता नहीं है, तो उसके लिए संस्थाएं मौजूद हैं जो बना देंगे। आप यदि इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो हम लोग मदद करेंगे कि कौन इस नियम, और भारत सरकार का लागू होगा तो आप ही आप लागू हो जाएगा, जिस दिन लागू होगा उस दिन। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले कहा कि हम लोग समिति गठित किया था इसका और ये प्रक्रिया में था। उसी बीच में भारत सरकार ने 4 श्रम संहिता कोड लागू किया और इसका हम लोग छत्तीसगढ़ में भी ये प्रक्रियाधीन है और जैसे हम लोग का आगे आएगा फिर हम लोग निश्चित तौर पर इसमें काम करेंगे। मैंने पहले कहा बड़ा चिंता का विषय है। आखिरी बात, 1 मिनट साहब, आखिरी। माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय सभापति महोदय, 1 सेकंड, ये आखिरी बोल रहा हूँ, आखिरी फिर बोलिएगा आप। आपके पहले ही तो बोलना था। नहीं, आपके बाद नहीं बोल पाऊंगा ना मैं, नहीं, मेरा क्रम समाप्त हो माननीय सभापति महोदय, ये लखनलाल जी से संतुष्ट होने वाला नहीं है। नहीं, इसलिए आप ही कोई संतुष्टि की दवा दे दीजिए, बाकी कुछ संभव नहीं। माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल संतुष्ट असंतुष्ट का सवाल नहीं है, उसकी एफिशिएंसी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं एक लाइन सभी आपका ध्यान मैंने इसीलिए चाहा कि इस देश में उदाहरण है, अनेक राज्यों ने अपने नियम, अधिनियम और नियम और निर्देश बना लिए, या तो उसको मंगवा ले अपने अनुकूल से उसको बना ले, या हम कब तक इंतजार करेंगे। भारत सरकार ने जो दूसरी अधिसूचना जारी की है, अभी नियम बनने के अभाव में पुराने श्रम न्यायालय काम करते रहेंगे, इतनी अधिसूचना जारी हुई उस संबंध में। नियम कब तक बनेंगे उस अधिनियम के, ये अभी तय नहीं है सीमा अवधि। तब तक क्या करेंगे हम लोग? आउटसोर्सिंग में वही स्थिति है, गिग वर्कर्स में वही स्थिति है, तो छत्तीसगढ़ के बच्चे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरी बड़ी विनम्र आग्रह है माननीय मंत्री जी कि राज्य विचार करे। इस देश में अधिनियम बनाने वालों की कमी नहीं है। जो आपने समिति बनाई थी वो जरूरी नहीं है विशेषज्ञ लोग हों,
काबिल लोग हों। मैं किसी की काबिलियत आज आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल विषय नहीं। आप ये बोलिए कि रिटायर्ड जज को दे दीजिए, विधि सचिव को बोलिए, सिटिंग जज को बोलिए कि आग्रह कर दीजिए कि आप इसमें अधिनियम बना दीजिए करके। तो एक इच्छा शक्ति का सवाल है, आप घोषणा करिए हम बनाएंगे अधिनियम। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले कहा कि प्रक्रियाधीन है और 4 कोड भारत सरकार की श्रम संहिता का लागू उन्होंने किया है। नियम आने दीजिए। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कई राज्यों ने बना दिया है, अभी किसी भी राज्य का नियम इनके लिए नहीं बना है। जैसे और आपसे भी हम विचार विमर्श कर लेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपका सुझाव आएगा और नियम प्रक्रिया में रहेगा। श्री व्यास कश्यप जी, हम यदि एक माननीय सभापति महोदय, मान लो मैं इनकी बात को मान लो मैं सहमत नहीं हूं कि दूसरे राज्यों ने बनाया है, मैं उदाहरण दे दूंगा दूसरे राज्यों का, लेकिन यदि किसी ने नहीं बनाया तो हम नहीं बनाएंगे, यह कोई उत्तर नहीं। इसलिए आप बना सकते हैं चाहे तो, और प्रक्रियाधीन है सवाल है तो भारत सरकार के पास 2020 से लंबित है, उसके नियम नहीं बने अभी तक। तो इसलिए सीमा अवधि और प्रक्रियाधीन का कोई अर्थ नहीं है। छत्तीसगढ़ को बच्चों को यदि ठीक कर रहे हैं तो आप इच्छा शक्ति दिखाइए, या आग्रह है मेरा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। श्री व्यास कश्यप जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने वाणिज्य उद्योग मंत्री से जो जानकारी चाहिए थी